हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सभी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देनी है हमारे यूपी बीसीएस के नए शुरू हुए आरओ मेंस पेड बैच के बारे में। यहाँ पर क्या क्या कार्यान्वयन होता है, कैसे कैसे ट्रांजैक्ट करते हैं डेली बिजनेस, इस बारे में बात करेंगे। कैसे कैसे लोग अटेम्प्ट करते हैं डेली के टास्क। और अभी टेस्ट सीरीज का तो प्लान 26 से शुरू होगा, तो टेस्ट तो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। मैं डेली डेली क्या क्या करवाता हूँ इसमें वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। देखिए, दो ग्रुप हम लोग हमेशा बनाते हैं। एक ये मेंस ग्रुप होता है जिसमें खाली मैं मैसेज भेज सकता हूँ। यहाँ पर आपको दिया जाता है टास्क, ठीक है। जैसे टास्क मैंने दिया ये वाला, 21 दिसंबर को मैंने टास्क ऑफ द डे दिया ये वाली फाइल से। तो ये दिखा देते हैं आपको क्या टास्क दिया गया है। 21 तारीख को मैंने यहाँ पर टास्क दिया था, यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ पर जो डेली प्रशासनिक शब्दावली है वो। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक संक्षेपण पूछा था 1/3 शब्दों में, इस पैराग्राफ का संक्षेपण, और एक लिखना था आपको अर्धशासकीय पत्र। तो कैसे कैसे लोगों ने अपने पत्र लिखे हैं और कैसे कैसे मैं फीडबैक देता हूँ अपने वॉइस के रूप में, ये अभी आप इस वीडियो में देखेंगे। और अभी आप उसको देखिएगा। अब तब बता देते हैं आपको कि ये हमारा डिस्कशन ग्रुप होता है, इसमें आप भी मैसेज भेज सकते हैं अपने, आप अपनी कोई क्वेरी रख सकते हैं। आप लोग अपनी जो भी मतलब चेक कराने के लिए फाइलें यहाँ पर शेयर करते हैं, जैसे इन्होंने शेयर की है। हम इसको पूरा चेक करते हैं और फिर उनको फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए आप वीडियो में देखिए कि कैसे मैं फीडबैक देता हूँ सबको और कैसे आंसर राइटिंग चेक की जाती है। 21 दिसंबर 2018 का टास्क ऑफ द डे यहाँ पर दिया गया था आपको। डेली की तरह जैसे हम लोग शब्दावली करते हैं वो तो है ही यहाँ पर 5-5, और आज मैंने 21 तारीख में एक चीज़ यहाँ पर बढ़ाई थी। यहाँ पर आपको दिया था संक्षेपण। संक्षेपण का वीडियो वैसे तो अभी आएगा, लेकिन फिर भी हमने इसकी शुरुआत कर ली थी। तो आपको इसमें 1/3 शब्दों में संक्षेपण करना था। हमेशा 1/3 शब्दों में बोलेगा, और कहीं कहीं एग्जाम में शब्दों की संख्या भी लिख के आती है कि इससे कम होना चाहिए। संक्षेपण 1/3 में करते हैं, भले ही आपको ना दिया हो कि 1/3 में करिए, लेकिन मूल बात यही होती है कि आपको संक्षेपण 1/3 में करना होता है। अगर 120 शब्दों का आया तो आपको 40 में करना होता है, 200 का आया तो करीब 66-67 में करना होता है। ये बात होती है। संक्षेपण में काफ़ी लोगों ने गलतियां की हैं। और अर्थशास्त्रीय पत्र भी मैंने एक लिखने को दिया था आपको, क्योंकि जो हमारा प्लान है 26 तारीख वाले में, उसमें आपको इस तरह का पत्र आएगा लिखने को। अर्थशास्त्रीय और शासकीय के वीडियो आ चुके हैं। फिर भी काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं किया है अभी। तो ये कुल मिलाकर के बात थी पेपर की। अब सबको दे देते हैं उनका फीडबैक। ये जिनका जिनका पेपर है आप लोग देखते हुए जाइएगा अपनी राइटिंग। और अभी कल से आप लोग क्या करिएगा कि ऊपर टॉप पर अपना नाम भी लिख दिया करिए, जिससे कमेंट देने में आसानी हुआ करे। अबेट का मतलब उपशमन, कमी होना, ये सही है। अब्रिविएशन का संक्षेप ही गलत लिखा हुआ है, ऐसे नहीं करिएगा एग्जाम में। या तो संक्षिप्तीकरण इसको लिखिए या तो संक्षेपण लिखिए, तीसरा कोई वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही बदल गया है। एब्रीविएट अगर लिखा होता तो संक्षेप इसका मतलब होता, ठीक है। ये गलत हो जाता है एग्जाम में। बाकी बैकलॉग, अवशिष्ट कार्य, कैलकुलेशन, परिकलन, गणना, परिकलन ही इसको प्रेफर करिएगा, ठीक है। गणना का गिनती मान लिया जाता है, ठीक है। तो परिकलन इसका लिखिएगा या ऐसा ही याद करिएगा। डेटा एनालिसिस, आंकड़ा विश्लेषण, आधार सामग्री विश्लेषण, ये सही है। टंकड़ भूल का मतलब टाइपोग्राफिकल एरर होता है। उन्मूलन का इरेडिकेशन होता है, ठीक है। टाइपिंग एरर इसको नहीं करिएगा। टाइपोग्राफिकल अगर बुक्स में दिया हुआ है तो वही करिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। एक्सियोम सही है। स्वयं सिद्धि का परिहार अवॉइडेबल। असबाब का कॉमोडिटी काफ़ी लोगों ने लिया है, लेकिन इसका बहुत सारी बुक्स में बैगेज दिया हुआ है, तो आप बैगेज प्रेफर करिएगा इसमें। बाकी आपका भी यहाँ पर सारी सही है, वोकैबलरी वगैरह ज़्यादातर। ये सेकेंड डे की वोकैबलरी है। एब इनिशियो का मतलब आरंभ से होता है। एब्सेंटी स्टेटमेंट, अनुपस्थिति विवरण। एक्यूरेसी का यथार्थता या फिर परिशुद्धता भी लिखते हैं। बार काउंसिल का विधिज्ञ परिषद सही है, यही वर्ड आना चाहिए एग्जाम में अगर पूछे तो। अवशोषण का होगा एब्जॉर्प्शन। आवंटन का अलॉटमेंट। सर्व क्षमा यानी कि एमनेस्टी। प्राप्ति स्वीकार यानी कि एक्नॉलेज, ये सही है। संदिग्धार्थी एम्बिगुअस। संदिग्धार्थी को कुछ लोगों ने डाउटफुल लिखा है, आप उसको एम्बिगुअस ही लिखेंगे, ठीक है। एम्बिगुअस ही दिया हुआ ज़्यादातर बुक्स में और पीडीएफ में। अब संक्षेपण की बात कर लेते हैं। संक्षेपण में जो ज़्यादातर लोगों ने गलतियां की हैं वो ये की है कि इसमें क्या किया है उन लोगों ने कि कुछ वाक्य उठा करके लिख दिए हैं और उसी को संक्षेपण लिख दिया है। ऐसे नहीं करते हैं। अगर आप पहला वाक्य ले लें, दूसरा ले लें, तीसरा ले लें, चौथा ले लें और संक्षेपण, ऐसे नहीं होता है। आपको पूरी मूल बात लिखनी है, उसको छोटा करके। छोटा कैसे करते हैं? छोटा जब हम लोग कई सारे जो सरल वाक्य होते हैं उनका मिश्र वाक्य बनाते हैं, सारे कुछ इसमें टूल्स होते हैं। अभी वीडियो आएगा प्रत्याशा मैडम का तो बताएंगे इसमें। अभी के लिए आप समझिए कि आप वो पॉइंट्स उठाया करिए पैराग्राफ में क्या क्या हैं, आप उनको कैसे छोटा कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर है समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव और मनोविकार होते हैं। अभी ये काफ़ी एनालिटिकल टाइप का है, तो इसमें जल्दी से पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने अच्छा लिखा है इसको। अभी दिखाएंगे उनकी शीट आपको। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तय में अनेक प्रकार के भाव भी प्रेरक रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र मूल भावों के ही संगठन विशेष में समझना चाहिए। लोक रक्षा लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हें ठहराया गया। धर्म शासन, राज शासन, मन शासन सब इनमें पूरा किया गया। किनसे? मानव जीवन के प्रवर्तक मनोविकार है। ठीक है, सब कुछ मनोविकारों पर आधारित है। ये यहाँ पर शुरू से अंत तक बताया गया है किन किन चीज़ों पर आधारित है। अगर ये सारी चीज़ें आप ले आएंगे इसको छोटा करके, तो वो सही संक्षेपण होगा। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं, उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी। तो अब हम देखते हैं काफ़ी लोगों ने क्या क्या लिखा है, गलत सही। आपने लिखा है यहाँ पर कि मानव जीवन के मनोविकार उत्पत्ति के कारण अनेक प्रकार के भाव प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। आपने जो भी यहाँ पर करना चाहा हो ये ग्रामेटिकली गलत हो चुका है। आप देखोगे कई बार यहाँ पर के का रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ पर कारक सही नहीं बैठ रहे हैं। यहाँ पर पहले में होना चाहिए था। ठीक है, मानव जीवन में मनोविकार उत्पत्ति के कारण, तो यहाँ पर गलत हो गया, ग्रामेटिकल एरर नहीं करिएगा। बाकी इन्हीं मनोविकारों में धर्म शासन, राज शासन आदि समावेशित हैं, जिनके सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हैं। किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचन एवं विस्तार इन्हीं मनोविकारों पर आधारित है। आपने सब कुछ पॉइंट कलेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन आप लोक कल्याण को इसमें नहीं ला पाए हैं। कहीं ना कहीं लोक कल्याण आपको कीवर्ड फिट करना था। संक्षेपण का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ देंगे जरूरी चीज़ को, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लोक कल्याण यहाँ पर आना चाहिए था। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया पत्र है, मैंने आप लोगों से लिखवाया है। किसी सामाजिक कार्यकर्ता के पत्र के उत्तर में पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पर्यटकों के लिए किए जाने वाले सरकार के द्वारा प्रगतिशील कार्यों का विवरण देते हुए एक अर्धशासकीय का प्रारूप लिखें। काफ़ी लोगों ने प्रारूप में भी गलती की है। PDF प्रत्याशा मैम की शेयर की गई ग्रुप में, और वीडियो भी है, आप उसको देखिएगा। जो लोग गलती कर रहे हैं मुझे लगता है उन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा या बहुत ध्यान से नहीं देखा होगा। आप देखिएगा, उसमें सब कुछ बताया गया है। अर्धशासकीय पत्र संख्या यहाँ पर बाईं साइड लिखनी है, यहाँ पर दाईं साइड लिखी गई है। ये भी बिल्कुल नहीं, ये गलत है बिल्कुल, ये इसको इधर आना चाहिए था। बाकी विषय आपने इतना बड़ा लिख दिया है और बॉडी भी उतनी बड़ी है लगभग, अगर ऐसे देखें तो। विषय में इतने बड़ा वाक्य नहीं लिखते हैं। ठीक है, 4-5 शब्दों में आपका विषय कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ठीक है, पर्यटकों के लिए किए गए प्रगतिशील कार्यों के संदर्भ में इतना नहीं समझाना है। ठीक है, पर्यटकों के लिए किए जाने वाले कार्य ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, या फिर पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश शासन की नीति, ऐसा कुछ लिख सकते थे आप, क्योंकि जो आप बताएंगे वो तो एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, जो भी आपका कलेवर है पत्र का। प्रिय श्री महोदय, ठीक है, खैर नाम नहीं लिखते, लेकिन आभासा यहाँ पर लिखा जा सकता था। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या के प्रत्युत्तर में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, देखो ये थोड़ा शासकीय टाइप का लैंग्वेज आ रही है। अर्थशास्त्रीय मैडम ने बताया होगा, थोड़ी सी फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपने विवरण भी बहुत कम दिया हुआ है। पर्यटकों से संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से संबद्ध हो रहे हैं, पूरी और समयनिष्ठ पूरी करवा लिए जाएंगे। इसमें आपके सहयोग के लिए सदा आभारी रहूँगा। मतलब कुछ तो उल्लेख यहाँ पर करना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश शासन क्या कर रहा है। मैं इन्हें बोल रहा हूँ कि आपको पूरा निबंध लिख देना था, लेकिन आप 2-3 पॉइंट लिख सकते थे। आप 2016 में उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति के बारे में कुछ बता सकते थे। थोड़ा सा क्रिएटिव लगना चाहिए कुल मिलाकर के। आपने कुछ टूल्स अपने यूज़ नहीं किए, जो भी मतलब पत्र में दिया हुआ था उन्हीं को ऐसे लिख दिया है। ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ का फॉर्मेट सही है, अब यहाँ का भी फॉर्मेट सही है। पत्र संख्या के लिए आप देखिएगा, जो मैडम का PDF है उसमें लिखा हुआ है कि हाशिया जब यहाँ बनता है तो इस तरफ लिखते हैं सटा करके पत्र संख्या, अर्ध सरकारी पत्र में। अभी जो आपकी कॉपी है इसमें आपने हिंदी अंग्रेजी सही लिखे हुए हैं। एमनेस्टी, सर्व क्षमा, आवंटन, अलॉटमेंट और बाकी सब सही है। संक्षेपण आपका अच्छा लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा इसको, और ये अच्छा प्रारूप हो सकता है संक्षेपण का। देखिए 3 पॉइंट इसमें आ गए हैं, बाकी लोग भी देखिएगा इसको। मानव जीवन के प्रवर्तक भाव और मनोविकार हैं, ये पहली लाइन से स्पष्ट हो गया। नहीं, पहली 3 लाइन जो हमारे दिए गए पैराग्राफ में थी वो इस लाइन में आ गई कि मानव जीवन के प्रवर्तक भाव और मनोविकार होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमको, जो प्रवृत्तियों को प्रेरित करते हैं। अब दूसरा पॉइंट भी आ गया, इनका प्रयोग लोक रक्षा, धर्म शासन, राज शासन आदि में किया जाता है। और लोक कल्याण की बात भी यहाँ पर आ गई, और सदुपयोग और संप्रदाय के संकुचित विधान में दुरुपयोग भी होता है। तो इतना लिखना है कि सारे पॉइंट आ जाएं, भले ही आप बहुत डीपली ना एक्सप्लेन कर पाएं, क्योंकि वही तो काम है संक्षेपण का। ठीक है, पल्लवन नहीं कर रहे हैं।
आपको कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है, आपको पॉइंट लिख देने हैं सारे, जैसे इन्होंने लिखे हैं सारे पॉइंट इसमें आ चुके हैं। इसमें एक चीज आप और ऐड कर सकते थे 3-4 वर्ड लेकर के, जैसे यहाँ पर लिखा है मानव जीवन के प्रवर्तक भाव और मनोविकार है जो प्रवृत्तियों को प्रेरित करते हैं और मनुष्य के शील का मूल्य भी हैं। अगर ये लिख देते तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता और आप वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं करते। ठीक है, आपका 40 शब्दों में है, 44 भी कर देते तो भी वो रफली वही हो जाता है। ठीक है, 121 शब्दों का मैंने दिया था। ठीक है, तो 44 तक कर सकते हैं, इतना कोई नहीं काउंट करने बैठा है, लेकिन सब बात आ जानी चाहिए। आपका संक्षेपण इसमें अच्छा है। अब आपकी कॉपी में यहाँ पर आपने सबमिट किया है ये खाली ये आप इसको याद करते जाइएगा, और बाकी लोगों ने लिखा नहीं है शायद संक्षेपण, वो संक्षेपण भी लिखिएगा। ठीक है, संक्षेपण ये भी काफी अच्छा है। अगर आप देखें तो मानव भाव या मनोविकार मानवीय प्रवृत्ति के प्रेरक और चरित्र के मूल हैं। देखिए वही बात मैंने कही, प्रवृत्ति के प्रेरक और मूल दोनों बातें आनी चाहिए, एक ही वाक्य में ले आए। इनकी लोक रक्षा, लोक रंजन, धर्म शासन, राज शासन, मन शासन आदि व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी सही है। इनका लोक कल्याणी व्यापक उद्देश्यों में सदुपयोग तथा संप्रदाय या संस्था विशेष के संकुचित विचारों की सफलता में दुरुपयोग नहीं था। ये काफी अच्छा लिखा हुआ है। ऐसे ही संक्षेपण आपको मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग लिखेंगे, काफी अच्छा है। इसको आपने सब कुछ पॉइंट ले लिए हैं। हालांकि वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा, इसमें एक रफ काउंट बना लीजिए करिए मन में। आप 2-3 लाइन लिखने के बाद पता चल जाता है कि मेरा कितना लंबा हो जाएगा। ठीक है, 120 का है तो आप 50 नहीं करिएगा, 45 तक में उसको खत्म करने का प्रयास करिएगा। अब ये पत्र लिखा गया है राघवेंद्र के द्वारा। ठीक है, राघवेंद्र आपका ये सही है, प्रारूप वगैरह, प्रमुख सचिव पर्यटन शासन, विषय भी सही है, प्रिय आभासा भी सही है, दिनांक और जगह ये सब प्रारूप इनका सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कराए गए कार्यों के संदर्भ में ये भी ठीक है, विषय भी, लेकिन आपने बहुत छोटा मैटर लिखा है, इतना नहीं लिखते हैं। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव तो यहाँ पर लाना पड़ेगा, आपको उल्लेख करना पड़ेगा कि एटलीस्ट पर्यटन विभाग कर क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए पत्र में भी लिखा गया है, पत्र में कि पर्यटन विभाग के द्वारा किए गए कार्यों का विवरण आपको देना है। ठीक है, मतलब विवरण लिखा होना चाहिए पत्र में, आप ये नहीं कहेंगे कि संलग्न में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपने लिखा है कि आपको सूचित करना है कि पर्यटन विभाग द्वारा किए गए प्रगतिशील कार्यों की सूची आपको इस पत्र के साथ भेजी जा रही है, ऐसा नहीं करना है। ये वो लोग कर सकते हैं जो रियल में है, लेकिन आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा कि पर्यटन विभाग कर क्या रहा है आखिर। बहुत सारी आप करंट अफेयर पढ़े होंगे, क्रिएटिव चीजें होती रहती हैं, कोई ऐप आ रहा है, कोई हेल्पलाइन नंबर कोई प्रदेश जारी कर रहा है, आप उससे इंस्पायर होकर के कुछ काल्पनिक भी लिख देते तो नंबर नहीं घटते हैं। उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति के बारे में 1-2 पॉइंट लिख सकते थे, या फिर जो भी उत्तर प्रदेश करता रहता है, जैसे अभी हम पिछले साल मथुरा में जितने भी पुलिस वाले थे वो श्री कृष्ण का लोगो लगाएंगे अपने वर्दी पर स्टार के पास, तो ये आप लिख सकते थे। मतलब बहुत लंबा नहीं, लेकिन ये लिख सकते थे कि एटलीस्ट 1-2 कार्य 1-2 पॉइंट क्या कर रही है सरकार पर्यटकों के लिए। बाकी यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह सही है, मैटर को सुधारें आप, और जो भी क्रिटिसिज्म है उसको पॉजिटिवली लीजिएगा, अगले टास्क में उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, बुरा मानने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मेट जो भी है, जिनका आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको साफ साफ पिक खींच के भेजा करिए कि दिखे तो कम से कम। पत्र संख्या यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, पत्र संख्या हाशिया जब बनेगा तो इस साइड लिखनी है, बाईं तरफ। ठीक है, यहाँ गलत है, मैडम ने बताया वीडियो में, आप दोबारा से देखिएगा उसको। और उत्तर प्रदेश शासन सचिव ये इधर नहीं आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए था, तो फॉर्मेट में गलती है। बाकी विषय सही है, विषय पर्यटकों के लिए गए प्रगतिशील कार्य के संदर्भ में नहीं लिखिएगा। ठीक है, प्रगतिशील कार्य लिखेंगे तो उतना भी समझ में आ जाएगा। उपर्युक्त विषय के संबंध में आपको पत्र संख्या डैश 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 में मांगी गई सूचना बिंदुवार निम्नलिखित है। हाँ, आपने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं कुछ। पर्यटकों की सबसे पहली आवश्यकता होती है पर्यटक स्थल में आसानी से पहुंचना, जिसके लिए शासन द्वारा पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों की नियमित रूप से मरम्मत करवाई जाती है और मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था और स्थलों तक पहुंचने के लिए संकेतात्मक बोर्ड की उचित व्यवस्था की गई है। तो ये वैलिड पॉइंट है, आप लिख सकते हैं इसको। दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीधे पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए निशुल्क पर्यावरणीय अनुकूल वाहनों की परिवहन की व्यवस्था हो रही है। ठीक है, परिवहन 2 बार नहीं लिखिएगा, आपको दूसरा लिख सकते थे। इसमें कोई ऐप आ रहा है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जिससे डायरेक्टली कोई विदेशी नागरिक अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई ऐसा ऐप है जो गाइड के तौर पर काम करता है, ये सब चीजें लिख सकते थे। ठीक है, अगला है कि पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पर्यटन स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा बलों, चिकित्सक सुविधा, आपातकालीन स्थिति में टोल फ्री नंबर उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर लगातार कराई जा रही है। तो ये भी वैलिड पॉइंट है, सही है।
अतः उक्त कार्यों के अतिरिक्त शासन द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर पर्यटक स्थलों पर खास मौकों पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये सही है। अर्धशासकीय पत्र थोड़ा सा फ्रेंडली होता है, तो ये आप दिखाएंगे भी फ्रेंडली है। ठीक है, आप लिख सकते थे कि आपका सहयोग अपेक्षित है, या फिर आपने जो इंटरेस्ट दिखाया है हमारी नीति को जानने के लिए उस पर आपका स्वागत है, ऐसा लिख सकते थे। मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ लगे कि हाँ अर्थशासकीय पत्र लिखा जा रहा है, आपको अर्थशासकीय पत्र में पता है ये बात की फ्रेंडली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब सही है। एक चीज हमने देखी है कि सामाजिक कार्यकर्ता उसने दिया है, तो खाली सामाजिक कार्यकर्ता लिख के नहीं छोड़ेगा, आप क्रिएटिव बन सकते हैं थोड़ा सा, उसके ऑर्गेनाइजेशन का काल्पनिक नाम लिख सकते हैं। वो पर्सन किसी एनजीओ से है, किसी इंस्टीट्यूशन से है, उसका काल्पनिक नाम लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है। आपकी कॉपी में कटिंग वगैरह बहुत है, कटिंग को अवॉइड करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास आगे करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आजकल दिक्कत ये होती है कि हमको OMR के बहुत सारे पेपर देने पड़ते हैं, तो याद करने पर ज़्यादा, लिखने पर कम फोकस किया जाता है, लेकिन फिर भी ये कटिंग वगैरह अवॉइड करिएगा। सारांश आपका अगर मैंने पढ़ा हुआ है, मानव जीवन की प्रवृत्ति और उसके भावों पर निर्भर करती है, इतना डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, मतलब जैसे पॉइंट शुरू हो रहा है वहां पर पैराग्राफ में, तो जो शुरू में आया पॉइंट उसको शुरू में लिखिएगा। ऐसा नहीं कि बीच से वहां से पॉइंट उठा के शुरू में लिख दिया। ठीक है, सारांश में भी प्रवाह वैसे ही होना चाहिए जैसे कि पैराग्राफ में है। आपका वैसे ठीक लिखा हुआ है कि भावों के द्वारा ही मानव के चरित्र को भी समझा जा सकता है, सही है पॉइंट एकदम। धार्मिक, राजनीतिक एवं मानसिक क्षेत्रों में इसका सदुपयोग दुरुपयोग हुआ है, ये भी सही है। चाहे लोक कल्याण की भावना हो या फिर किसी संप्रदाय संस्था के प्रचार प्रसार, सब में मनुष्य के मनोभावों का विशेष योगदान है, ये सही है आपका। बस कटिंग अवॉइड करिएगा, बाकी सब सही है। राइटिंग पर थोड़ा फोकस करें और ये कटिंग वगैरह नहीं करिएगा, और थोड़ा सीधी लाइन में लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बाकी आपका सही है सारांश। आप कल से आप लोग नाम लिखिएगा इसमें, ठीक है, तो कमेंट देने में आसानी रहेगी। और ये इनका कमेंट, इनका ये पेपर है, और इसमें भी अच्छा, ये आपने कॉपी क्यों कर लिया? कॉपी नहीं करिएगा इसमें, मतलब समय बचाने वाली बात है। मैंने जो दिया है उसको आंसर करिएगा, खाली क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए, ये नहीं लिखना था, डायरेक्ट आप कॉपी कीजिएगा। ठीक, मतलब डायरेक्ट आप अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, आपको मेरा क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपका संक्षेपण अच्छे से लिखा हुआ है। मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार उसकी प्रवृत्तियों की तह में प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा वाक्य, मतलब 2-3 लाइनों को ऐसे मर्ज करते हैं, आप देखिएगा। इन भावों का ढांचा ही शील, कम अमूल और लोक रंजन की व्यवस्था निर्धारित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। धर्म शासन, राज शासन, मन शासन में इसका उपयोग दुरुपयोग होता है। ये मनोविकार लोक कल्याण एवं उद्देश्य सिद्धि अथवा किसी संप्रदाय या संस्था के विधान की सफलता हेतु प्रयुक्त होते हैं। ये काफी इसलिए सही लगा मुझे क्योंकि इसमें केवल 40 शब्दों से कम का यूज किया गया है और लगभग सारी बात आ गई है। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा लिखा जाता है संक्षेपण। अभी मैं बड़े बड़े भी दूंगा, वो कल छोटा संक्षेपण दिया था। आपके मेन एग्जाम में से थोड़ा बड़ा आएगा। मैंने 120 शब्दों का शायद आपको दिया था, 160 शब्दों का आता है, 160 170 शब्दों का, तो वो भी हम आपको करवाएंगे। आपकी कॉपी में बाकी सब सही सही लिखा हुआ है, ये सब आपने सही लिखा हुआ है। अब हम संक्षेपण देखते हैं। आपका पत्र बहुत कम लोगों ने लिखा है, ऐसा क्यों है? पत्र का वीडियो तो आ चुका है। आपका जो संक्षेपण है उसमें सबसे यही आपने सही लिखा है, वो सब सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही संक्षेपण में वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं कर रही है। आपने करीब 60 शब्दों तक लिख दिया है। 60 शब्द नहीं जाने चाहिए किसी भी हाल में, वरना नंबर कटेंगे, भले ही आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। ठीक है, आपको खत्म कर लेना है कम से कम 40 से 44 शब्दों में, जैसे अभी हमने दिखाया था, अभी पिछला जस्ट वैसा करना है आपको। आपने सही लिखा है, सब चीजें हैं। व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उसका उपयोग करे या दुरुपयोग, इतना समझाना नहीं है। ठीक है, दुरुपयोग सदुपयोग ये कीवर्ड आ जाने चाहिए बस। आपने भी सारे पॉइंट लिखने का प्रयास किया। मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक हैं, मानव चरित्र के मूल भी हैं, ये सही है, लेकिन इसको फ्यूज करना सीखिए। ठीक है, मतलब कैसे संश्लिष्ट करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार लोक कल्याणी कार्यों में सदुपयोग दुरुपयोग संप्रदाय संस्था के संकुचित विचारों की सफलता में इसका दुरुपयोग होता है। ठीक है, हाँ ये सब सही है, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखने का प्रयास करिए आप। आपका पत्र हमने पढ़ा हुआ है, बाकी सब सही है, लेकिन प्रारूप को लेकर भी यहाँ पर समस्या। अर्थशास्त्री पत्र यहाँ पर अर्थशास्त्री पत्र संख्या यहाँ पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि गलत है ये। मैम ने बताया कि इसको बाएं साइड लिखना है, काफी लोग ये गलती कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब मैं दिखाई देता हूँ, देखिए प्रत्याशा मैडम ने अपने वीडियो में अपने मटेरियल में बताया है कि देखिए अर्थशास्त्री पत्र संख्या यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बाईं साइड में मार्जिन से सटा करके,
फिर बाद में आप पार्थसारथी शर्मा या फिर जो भी अधिकारी का नाम, आबासा, कुछ भी लिखें, कार्यालय जिला अधिकारी लिखें, उत्तर प्रदेश शासन सचिव लिखें, यहाँ पर आना चाहिए, स्थान और दिनांक इधर पे आना चाहिए। पता नहीं क्यों कंफ्यूजन है आपके दिमाग में। पीडीएफ वगैरह पढ़िए और वीडियो से तैयार करिएगा इसको। अगर वीडियो नहीं भी देख पा रहे हो तो प्रारूप मैडम के पीडीएफ से देखिए ना, वो तब तो शेयर किए गए हैं। तो गलती मत करिए, ऐसे ही ये गलतियों से नंबर कटते हैं, चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। आपका मैटर ठीक है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी बुकिश लग रहा है, ऐसे हर कोई नहीं लिखिएगा ये। जैसे पर्यटन की आने जाने की सुविधा, ये सब सही है, लेकिन आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव इसमें करने का प्रयास करिएगा। अब तो देखते हैं बहुत सारे करंट अफेयर में चीज़ें होती रहती हैं, कोई ऐप आ रहा है, कोई मोबाइल, कोई टोल फ्री नंबर आ रहा है, कोई स्टेटमेंट, मतलब कुछ कुछ होता रहता है। ये मोनोटोनस नहीं लिखिएगा, ठीक है। वैसे ये मैटर सही है, दिव्यांगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यवस्था। आप किसी गवर्नमेंट स्कीम का उल्लेख कर सकते हैं जो सेंट्रल चला रही है, उत्तर प्रदेश शासन उसमें क्या सहयोग कर रहा है, कौन सा सर्किट बनाया जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नया लिखिए करंट के हिसाब से, ठीक है। इतना मोनोटोनस मैटर नहीं लिखिएगा। आपकी राइटिंग वगैरह सही है, आप इसको मेंटेन रखिएगा। कटिंग वगैरह अवॉइड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हम कल भी देंगे, कल के टास्क में एक बार फिर से आप लोग लिखिएगा शासकीय पत्र, काफ़ी गलतियाँ हैं इसमें, ठीक है। बाकी सब लोग अपना देख चुके हैं। वर्तिका मिश्रा, आपने खाली वोकैबलरी को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, वो सब सही है, लेकिन जो चीज़ आगे करवाई जा रही है तो आगे भी आप बढ़ते जाइए। पत्र लेखन आपने नहीं किया, ना संक्षेपण लिखा है। संक्षेपण तो खैर अभी नहीं वीडियो आया है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पत्र लेखन आपको लिखना चाहिए था। वीडियो अब आज सुबह आया था। तो जितना जितना टास्क है एटलीस्ट उतना तो करते चलिए। मैं बहुत हाई लेवल टास्क इस वजह से दे भी नहीं रहा हूँ। 26 तारीख को जो टेस्ट है उसमें फुल लेंथ आएगा, तो आप लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसको। करते रहिए। बाकी आपको ये मैंने देख लिया है, सारी सही है, वोकैबलरी वगैरह, एम्बिगुअस एक्नॉलेजमेंट और बाकी सब सही है इसमें। मिस्टर सुशील की भी आंसर शीट में खाली वोकैबलरी की गई है। पत्र लेखन आप लोग करिए, पत्र लेखन 8 नंबर के आएंगे, ठीक है। 3 प्रारूपण आएंगे और बताया जा चुका है सिलेबस में। तो जितने जितने हो रहे हैं एटलीस्ट उतने तो तैयार करते हुए चलिए, और जैसे जैसे वीडियो आएंगे तो फुल लेंथ टेस्ट भी आएगा। 26 तारीख को टेस्ट है, सब लोग ध्यान रखिएगा, टेस्ट नंबर 1। उसमें उन्हीं से आएगा जितनी चीज़ें करवा दी जाएंगी, ठीक है। अभी अर्थ शासकीय पत्र शासकीय करवाया गया, उसका प्रारूपण, उसका एक दो एग्जाम्पल जो मैडम ने वीडियो में करवाए हैं आप उसको देखें। नहीं टाइम है पीडीएफ से पढ़िए, पीडीएफ शेयर की गई सारी पेड ग्रुप को, आप वो चेक करिएगा। अपना जो मटेरियल वाला ग्रुप है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो मतलब अटेम्प्ट करते जाइए, खाली वोकैबलरी करने से कैसे होगा, मतलब जितने हो रहे हैं आगे वीडियोस उसका टेस्ट तो देना ही पड़ेगा आपको। ये आपका आरोमेंस का पेड ग्रुप है जहां पर आपको मटेरियल भी दिया जाता है, ठीक है। मटेरियल में अगर आप देखें तो ये सारी पीडीएफ शेयर की गई, देखिए लेक्चर 1, लेक्चर 2, इंट्रोडक्शन लेक्चर, सारी मैडम की पीडीएफ है, यहाँ पर शेयर की गई है। आपको नई फॉर्मेट समझ में आता, आप इस पर क्लिक कीजिए, आप उस फाइल को खोलिए, सब कुछ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। जो मैडम ने पत्र करवाया था आप उसमें देख सकते हैं कि अर्थशास्त्रीय पत्र संख्या बाईं तरफ है, तो दाईं तरफ लिखने को कोई मतलब ही नहीं था। खैर, गलतियां होती रहेंगी, गलतियां सुधरती भी जाएंगी, ठीक है। कल मैं टास्क ऑफ द डे अभी देने वाला हूँ आपको, तब तक आप लोग इसको देखिएगा अपने